करेंगे आप? इस समय अधिवक्ताओं के सामने अच्छे प्रत्याशी चुने जाएँ, यह एक चुनौती है। और वह प्रत्याशी चुने जाएँ जो न्यायालय में नियमित अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, वही अधिवक्ता के दर्द को समझेंगे, वही एक आँख में आँख मिला कर के अपनी बात उठा सकते हैं न्यायपालिका के सामने और प्रशासन के सामने। मैं समझता हूँ कि हमने अभी तक तो किसी भी अधिवक्ता समाज की किसी भी बात पे नाक नहीं झुकने दी किसी की और आगे भी मैं समझता हूँ कि ईश्वर मुझे यह बल दे कि मैं अधिवक्ताओं के सम्मान को बनाए रखने में सक्षम रहूँ। इसके साथ ही बहुत सी योजनाएँ चल रही हैं, आगे भी हम लोग सोच रहे हैं मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी जो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, इस समय बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं। उनको कैसे अधिवक्ताओं को हम अनुदान दिला सकें, ये सब योजनाएँ अब तो तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन ज़रूर होगा क्योंकि हमें इस बात का गर्व है कि प्रदेश सरकार से जब भी हम लोगों ने माँग की, पूर्व में भी ई-लाइब्रेरी का विषय रहा हो या कोर्ट फ़ीस को समाप्त किए जाने का विषय रहा हो, जो बढ़ी हुई कोर्ट फ़ीस थी, उसमें हम लोगों को सफलता मिली। आगे तहसील स्तर पर अधिवक्ता भवन बनाए जाने के, हॉल बनाए जाने की बातें आई, उसमें भी हमें सफलता मिली और प्रदेश सरकार ने किया। साथ ही अब एक बड़ा कॉर्पस फंड होना चाहिए जिसमें कि चिकित्सा सहायता की बात हो सके और वह बहुत ज़रूरी है। जो बार काउंसिल से चिकित्सा सहायता की राशि हम लोग देते हैं वो बहुत कम है और कम इसलिए है कि हम जो अपने सीमित साधन हैं उन्हीं में से देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल को फीस लेने से रोक दिया है एक पुराना कानून के आधार पर। उन्होंने कहा ₹750 में ही आप अधिवक्ता का पंजीकरण करें। यह दुखद है क्योंकि हमारी योजनाएँ प्रभावित हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट इस बात को कंसीडर करने में फ़ेल किया कि हमारी अधिवक्ताओं की जो बीमारी की समस्या है, उनके लाइब्रेरी की समस्या है, उनके दिनचर्या की समस्या है, प्रशासन से विरोध की समस्या, इन सब बातों के लिए हमें समुचित धन चाहिए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में वैसे भी पंजीकरण शुल्क सबसे न्यूनतम था अन्य प्रदेशों से। लेकिन फिलहाल इन चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से बार काउंसिल गुजर रही है। चुनाव के बाद हम लोग उसका समाधान निकालेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचना करेंगे कि आप इसमें समाधान निकालिए और जिससे कि हमारी योजनाएँ चलाई जा सकें और बल्कि उनको और विस्तार दिया जा सके। ओके।